आज चैप्टर कराएंगे रक्त संबंधी में ब्लड रिलेशन, इसमें बहुत बात करते हैं ब्लड रिलेशन का जो है। इसका मेन कंटेंट है पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों का पता लगाना। जो है पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है इसमें शुरुआत जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमारी पीढ़ी में कौन कौन आते हैं। मैं, भाई, बहन, जीजा, साला, यानी साथ साथ में हमने समझना भी है। साला है तो साली है, भाई है तो बहन है तो जीजा है। सिंपल सी बात है। जो वो पीढ़ी रिश्ता हम हैंड शेक कर सकते हैं, रिश्ता हम हाथ मिला सकते हैं। लोकल भाषा में यदि मैं बात करूं, वो पीढ़ी जो हमारे बराबर की है। उसके बाद यदि पीढ़ी की बात करते हैं तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी किसकी है? माता पिता की, चाचा चाची की, ताऊ ताई की, बुआ फूफा की, मामा मामी की। यानी कि वो पीढ़ियां सारी की सारी जो हमारे माँ बाप के बराबर में है, जिनको हम नमस्ते कर सकते हैं किस्म से। जब आपके घर में आओगे, मान लीजिए चाचा बोल दो ना, चाचा नमस्ते। हमसे ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी है? चाचा चाची, ताऊ ताई, माँ बाप, बुआ फूफा जो है। और उससे ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी है भाई? दादा दादी, नाना नानी। ये वो पीढ़ी है भाई जिसको हम दंडवत प्रणाम कहें। मतलब एक किस्म से कहने का मतलब है एक पीढ़ी का गैप जो है भाई। एक हमारी पीढ़ी आ गई, हमसे ऊपर पीढ़ी कौन सी होगी? माता पिता की होगी, चाचा चाची की होगी, ताऊ ताई की होगी, मामा मामी की होगी। उससे ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी होगी भाई? नाना नानी की होगी, दादा दादी की। और इससे ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी होगी? परदादा परदादी। यानी कि इससे ऊपर वाले हम ले सकते हैं परदादा परदादी, पड़नाना पड़नानी। अब ये तो वो पीढ़ी होगी। देखो ब्लड रिलेशन में सबसे सॉफ्ट मेथड है पीढ़ी अपने तो ऊपर लेकर गए। अब वो भी तो पीढ़ी होगी जो हमसे नीचे आ रहा है। हमारे से नीचे कौन होगी? बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। यानी कुल मिलाकर बात ये आई, वो पीढ़ी जो हमें नमस्ते करती है यही तो करेगी। और उससे नीचे पीढ़ी कौन सी होगी? पोता पोती, नाती नातिन। पोता पोती, नाता नाती नातिन, देवता देवती। ये नाती और नातिन और देवता देवती दोनों बराबर है। यानी कि दोनों की दोनों सेम है, नाम चेंज है। इंग्लिश में बात करा तो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन वगैरह के बारे में बात आ जाए। यदि हम बात कर लेते हैं पोता पोती की, पोता किसका होगा? बेटे का लड़का पोता होता होगा, सिंपल सी बात है। अब भाई नाती नातिन क्या होगी? बेटी की लड़की या लड़का जो है वो नाती या नातिन मां होगी। समझ रहे मेरी बात है भाई? शुरुआत हमारी यहाँ पे है। और इससे भी नीचे यदि पीढ़ी देखे तो हमारा क्या होगा? पड़पोती, पड़पोती है, पड़पोता है। यानी कि मेन मुद्दा है इस शब्द को लेकर मैं। ब्लड रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है मैं में लेकर। और यदि ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखो, इसमें समझने की कोई नई बात है नहीं, कोई नई बात थोड़ी है। ये चीज हम बचपन में क्या अपने रिलेशन में हम करते हैं कि भाई मेरे से ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी? माता पिता की है, ताऊ ताई की। यदि मैं आपसे पूछ लूं चाचा चाची कौन भाई? मेरे से एक पीढ़ी ऊपर होंगे ना चाचा चाची। तो मामा मामी कौन भाई? एक पीढ़ी ऊपर होंगे ना। दादा दादी कौन भाई? एक पीढ़ी ऊपर है ना। उसी प्रकार भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मेरी भांजी कौन एक पीढ़ी नीचे होंगे। और भाई मेरा पोता, मेरी पोती एक उससे एक दो पीढ़ी हमसे दो पीढ़ी नीचे होंगे। तो ये सारी चीज, ये कंसेप्ट है सारा का सारा ब्लड रिलेशन का जो है। यदि ये समझ में आया तो चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि समझने की तो इसमें कोई बात है ही नहीं। क्यों बात नहीं है भाई? सिंपल सी बात है। अब तक जो हमारे रिश्ते हैं वो डेली में जो रिश्ते रहते हैं वही तो हमने अभी पढ़े हैं। अब देखो इसमें करना क्या है। जैसे क्वेश्चन ये ए बी का भाई है भाई। ए नाम का एक आदमी है, बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो दोनों एक पीढ़ी की बात आ गई।
यानी कि बराबर में बैठेंगे भाई उनके। ए बी का भाई है, ध्यान से सुनना भाई। एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि ब्लड रिलेशन में से किसी भी एग्जाम में जाओगे तो एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ए भाई है यानी कि ए के बारे में जेंडर क्लियर है, अके क्या है, मेल है या फीमेल, मेल है भाई। ए भाई है बी का, तो ये क्या है भाई, जेंडर यानी कि मेल है। और यदि मेल है तो मेल को करो भाई प्लस से डिनोट, और फीमेल है तो किससे करोगे, माइनस से डिनोट करोगे। क्लियर है। कई बार है ना डायग्राम पूरा करवा के वो पूछ लेता है कि इस पूरे परिवार में, पूरे घर में कितने आदमी या कितने पुरुष या कितने पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं। ए बी का भाई है भाई, भाई है ए किसका, बी का। बी के बारे में नहीं पता भाई, बी है मेल है या फीमेल है, सिंपल सी बात है। बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। सी, सी बी का बेटा है, सी बी का बेटा भाई, बी ए है, सी जोही का बेटा है, सिंपल सी बात है। बेटा तो निचली पीढ़ी में है, सी बेटा है भाई, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। ये क्या है भाई, प्लस है, और इसका भी नहीं पता होता। अब बात कर दे अगर डी जो है, डी बी का बाप है भाई, डी बी का पिता है, तो डी ने कहां रखेंगे भाई, बी की पीढ़ी या है, बी से एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। ये डी पिता है भाई किसका, बाप। बाप किसका है, बी का। इसी क्वेश्चन में यदि आप लोगों से देखो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यार। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा इस पूरे परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। यदि मेल की बात करें तो देखो एक बात वहां पे मिलेंगे आपने, जैसे इसका क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया, प्लस प्लस लिख दिए थे। तो वैसे देखा जाता ऑप्शन 3 भी मिल जाएगा, ऑप्शन 4 भी मिल जाएगा, परंतु एक ऑप्शन मिलेगा आंकड़े अधूरे हैं, डाटा अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है भाई, क्योंकि बी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, अब जो मेल है या फीमेल है। यानी कि ए बी का भाई है ना भाई, बहन का भी तो भाई उसका है। क्लियर है बात यहां तक। यदि मैं पूछूं अब तो बताइए डी का, देखिए ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन होगा ना, लास्ट की लाइन पढ़ लेना ध्यान से बस। डी का सी से क्या संबंध है, यानी कि डी सी का क्या लगा भाई, देखो एक पीढ़ी आगे पर है, डी सी का क्या लगा, दादा या भाई नाना लग सकता है, सिंपल सी बात है। वहां ऑप्शन में हिंदी में तो मिलेगा दादा या नाना मिल जाएगा, पर हमें इंग्लिश का ऑप्शन ज्यादा वो करना, वहां पर ग्रैंडफादर मिलेगा। नाना के लिए भी ग्रैंडफादर यूज होता है, सिंपल सी बात है भाई। हो जाएगी यहां तक बात है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आजकल क्वेश्चन देगा। एक तो ये रिलेशन पूछेगा, या भाई इस तरह क्वेश्चन देने शुरू कर दे, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बुआ की ये जो XYZ, इस तरह क्वेश्चन देगा। या भाई तीसरा क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अरे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से किस में ए बी का नाना है, तो चारों हमने निकाल के देखने पड़ेंगे। अब इस बात में समझो एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड टाइप जो है। सेकंड टाइप की यदि हम बात करें तो सेकंड टाइप में सेकंड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। राम श्याम का, ध्यान से सुनना भाई, राम श्याम का पिता है भाई, यो है राम किसका पिता है, श्याम का पिता है। तो श्याम ने कहां रख देंगे, नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, इससे एक पीढ़ी नीचे होगा ना श्याम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। यहाँ पर कहता है मोहन, मोहन नाम का एक लड़का है जो कि मोहन श्याम का, मोहन श्याम का भांजा है, मोहन श्याम का भांजा है। सिंपल सी बात है, भांजा इससे नीचे आ जाएगा श्याम से, परंतु भांजा कैसे बनेगा भाई, पहले मोह श्याम की एक बहन होगी, बहन का लड़का है तो भांजा बनेगा ना। तो श्याम की कोई बहन है, उसका लड़का कौन है भाई, मोहन है, और ये क्या है इसका भांजा है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डायरेक्ट नीचे नहीं उतारना,
सिंपल सी बात है। अपने भांजा क्या होगा भाई, इसकी एक बहन है, इसके बराबर में बैठा थी बहन, और बहन का लड़का मोहन है, वो तभी तो भांजा होगा इसका। अब वो बात कर दे आप तय, बताइए ध्यान से सुनना भाई, यहाँ तो मैं बार बार कहूँ, ब्लड रिलेशन की लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन क्वेश्चन ने डिपेंड है, सारी की सारी क्वेश्चन डिपेंड होता है लास्ट लाइन पे। मैं कह दूं बताइए मोहन राम का क्या लगा भाई। अब देखो पीढ़ी का बीच में कितने क्या दूसरी पीढ़ी है, मोहन राम का क्या लगा देवता, यानी ग्रैंडसन के बारे में बात आओगी, कॉमन सी बात। और इसी क्वेश्चन में मैं बात कर दूं, अगर राम मोहन का क्या लगा भाई, ग्रैंडफादर लगेगा, नाना लगेगा, कुछ भी लगेगा, दादा नाना जो भी, इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर ही बोला जाएगा ना। कुल मिलाकर बात ये आई, अगर लास्ट की लाइन, खासकर लास्ट की लाइन, मोहन राम का क्या लगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और राम मोहन का क्या लगा वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब ये चीजें, अब आओ तीसरा क्वेश्चन दे रहा भाई। अब देखो तीसरे क्वेश्चन, अब तक हमने सीखी ब्लड रिलेशन में पीढ़ियां किस तरह गिनते हैं। सिंपल सी बात है, पहली पीढ़ी में मैं आया, मेरे समक्ष कौन आओगे, मेरे समक्ष कौन आओगे, मेरे समक्ष सिंपल सी बात है जो मेरे बराबर होंगे, भाई आओगा, बहन आओगी, जीजा आओगा, साला आओगा, साली आओगी, ये हमारे समक्ष जो है आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो है, अब अपना आंसर बताना है, जिससे पूछो ना वो बताना भाई। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, क्लियर है भाई ये, भाई ये तो क्लियर हो गया ना। ए बी का भाई है, सी ध्यान से सुनना भाई, सी जो है डी का पिता है। अब सी डी का पिता है, तो ना तो सी का पता और ना डी का पता, तो सी और डी को साइड में रख लीजिए, इस शब्द को जिसके बारे में पता ही ना है। उसके बाद आया डी जो है, सॉरी ई जो है बी की माता है, ई जो है बी की माता है, हमने बी का तो क्लियर हो चुका है, ई जो है बी की माता है। अब ये क्या हो गया भाई, माइनस होगी, माइनस यानी फीमेल होगी, माता है फीमेल। उसके बाद बात करता है वो, ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, तो डी का कहां लिख देंगे, इसके बराबर में लिख देंगे। अब देखो डी आ गया, तो इस लाइन को पकड़ लो जो छोटी थी, वो लाइन हमने क्या छोड़ी थी, सी जो है डी का पिता है, तो कहां रख दू सी ने, ऊपर जाएगी, इसके ऊपर, इसके ऊपर सी पिता है। भाई यहां तक समझ में आया, ये डायग्राम यही बना ना आपके सामने अभी तक। तो अब देखो यदि आप लोगों से पूछ ले, प्रश्न में पूछ लिया इन्होंने, तो बताइए ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से, ई जो है सी से किस प्रकार है भाई, ये दोनों एक पीढ़ी में बात आ रही है, तो बस बेट वाइफ है वैसे तो, पर इस ई जो है सी की क्या लगी, पत्नी भाई, पत्नी लगी वो इसकी। एक तो हमने ये थोड़ी सी बात समझनी है, ब्लड रिलेशन में यही है सारा का सारा खेल, इस पर टाइम पास करना वो अलग बात है, अभ्यास अलग बात है। अब आ जाओ उन क्वेश्चन पर, पहली बात समझ होगी भैया सभी का ही। अब भाई हम क्वेश्चन करते हैं किसी चीज की ओर इशारा करते हुए कहना, कैसे, जैसे क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, फोटो की ओर संकेत कर दे, पुरुष की ओर संकेत कर दे, किसी की तरफ भी संकेत कर दे, इशारा कर दे, उस क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना है जहां से मैं शब्द आ गया, मैं, मेरी, मेरा, वहां से स्टार्ट कर देना। वो कहती है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, इसका पिता मेरे पति का इकलौता पुत्र है। समझ में आई, एक पुरुष की ओर
संकेत करते हुए एक महिला कहती है इसका पिता मेरे पति का इकलौता पुत्र है। अब मैंने क्या बोली थी, जब भी संकेत वाली बात होगी, इशारे वाली बात होगी, वो इशारा या किसी व्यक्ति के अपोजिट करे या वो इशारा किसी भी XYZ के अपोजिट कर दे, तस्वीर के भाई तस्वीर की तरफ इशारा कर दे। देखो वहां शब्द हमने शुरुआत करनी क्वेश्चन की, मैं, मेरा, मेरी, वहां से स्टार्ट कर देना। वो कहती है इसका पिता मेरे पति का इकलौता पुत्र है। महिला है ये, पुरुष की तरफ इशारा करती है महिला, ठीक है। क्या कहती है, अब मेरे पति का, महिला का कोई पति होगा तो कहां लिखूं, साइड में होगा क्योंकि CMPD के हैं। पति का इकलौता पुत्र है, भाई इकलौता पुत्र है तो इसका नीचे आएगा पुत्र लिख देता हूं, ठीक है। यहां तक फिर वो लाइन जो हमने शुरुआत में छोड़ दी, इसका पिता, वो व्यक्ति था उसकी ओर इशारा करा। अब भाई इस व्यक्ति का पिता जो है मेरे पति का इकलौता पुत्र है, तो सिंपल सी बात है, इकलौता, यहां तक वो क्लियर होगी। इसका पिता यानी कि यो भी किसी का पिता है भाई, किसका है, उस फोटो वाले आदमी का, यही तो है। यदि हम बात करें ऐसी तो है। देखो या महिला इसकी तरफ इशारा यानी कि इस आदमी से कहती है, अब भाई इसका, अब भाई जो फोटो में जो व्यक्ति है वो कहती है, ध्यान से सुनना भाई इस बात को, इसका पिता मेरे पति का इकलौता पुत्र है। मेरा पति, उसका पुत्र और इसका पिता। अब आपसे पूछ ले तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला उस पुरुष की क्या लगी। पहली बात है, देखो किस पुरुष के बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है। तो महिला इसकी क्या लगी भाई, कितने पीढ़ी नीचे है, सिंपल सी बात है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी। ऑप्शन दो भाई, ऑप्शन है चाची, माँ, भाई माँ चाची होती थी, इस पीढ़ी की बात आ जाती। दादी या नानी, दादी, भाई दादी है। देखो पति, पुत्र, अरे यहाँ पुत्री होती तो वही से बात दूसरी होती। भाई कहने का मतलब समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से लेके, जब भी वो किसी की तरफ इशारा करेगा ना, तो एक शब्द याद कर लेना, जहां मैं, मेरा शब्द हो ना, वहां से स्टार्ट कर देना। जैसे उसने कहा, ध्यान से सुना भाई, प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, प्लेटफॉर्म पर कोई महिला खड़ी है, उसकी ओर इशारा करते हुए मंजू नाम की एक औरत ने कहा, वह औरत जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, वह औरत मेरी, शुरुआत कर दूं भाई, मैंने कहा ना जहां पे मेरी शब्द हो वहां से शुरुआत करनी। मंजू कहती है वह औरत मेरी, यानी कि मंजू, मंजू से शुरुआत कर देता हूं। वह औरत मेरी माँ के बेटे, मेरी माँ, माँ है ऊपर, के बेटे, बेटा कहां पे लिख दूं भाई, इसका बेटा नीचे आ जाएगा, बेटे के पिता की बहन है, यो इसका बेटा है, कोई XYZ बेटा होगा, के पिता, पिता और ऊपर चढ़ा दिया, पिता की बहन, बहन है तो यहां आ जाएगी। इसी औरत के बारे में तो बात कर रही थी वो, अरे इसी के बारे में बात कर रही है वो। मंजू क्या है, अब प्लेटफॉर्म पे जो साइड में जो लेडीज खड़ी है, वो मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। क्लियर होगी भाई। और इसमें क्वेश्चन पूछ ले आप लोग आते हैं तो बताइए, औरत जो है, औरत मतलब ये वाली जो है, मंजू की क्या लगी, ऑटोमेटिकली एक पीढ़ी नीचे है ना, एक पीढ़ी नीचे है ना, ऑप्शन दे दिया। जैसे कि औरत मंजू की क्या लगी, ध्यान से सुनना भाई, माँ, माँ लगी न। उसके बाद भतीजी, बुआ, बुआ लगी भाई, सिंपल सी बात है, डायग्राम आपके आ गया है। क्लियर होगी भाई ये बात, भाई क्लियर है बात। अब इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपनी अलग बात का कोई भी डायग्राम की तरफ इशारा करते हुए ध्यान से। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोलती है, मैं बार बार कहूं जब भी इशारे की बात आओगी
तो इशारे का क्वेश्चन जो है वहां से स्टार्ट करना जहां पर मैं शब्द आ जाए, मैं, मेरी, मेरा आ जाए, वहां से स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन है चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली वह, चित्र की ओर कहती वह मेरे भाई के दादा की, यानी कि पिंकी है, पिंकी क्या कहती है, वह मेरे भाई के दादा की, ये पिंकी है भाई, वह मेरे भाई, पिंकी का भाई होगा तो यहां होगा भाई का दादा, भाई का दादा तो होगा तो सिंपल सी बात है दूसरी पीढ़ी, भाई इसका एक पिता होगा, और इससे ऊपर पिता का पिता क्या होगा, दादा, भाई इसका भाई का दादा तो यही होगा ना, इस पीढ़ी छोड़ के ऊपर जो है। उसके बाद कहती है मेरे भाई के दादा की एकलौती पुत्री, तो सीधी सी बात है, देखो दादा की एकलौती पुत्री तो नीचे आएगी इसके बाप वाली साइड में, एकलौती पुत्री की एकलौती भाभी, एकलौती भाभी का मतलब वो भी भाभी भी बराबर मांगी, अब एकलौती भाभी हो रही है तो ये इसकी ऑटोमेटिकली इसकी पति पत्नी है, दोनों के दोनों, क्लियर है यार तक। भाभी की एकलौती लड़की, एकलौती लड़की जो है, एकलौती लड़की की बात करते इस पीढ़ी में बात आओगी, यानी कि इसके बराबर है, एकलौती लड़की है तो एकलौती तो यही मिलेगी ना फिर, पिंकी, भाई पिंकी क्या है, पिंकी बोलती है चित्र की ओर इशारा करती है, कहती है अब वो जो चित्र जो है वो मेरे भाई के दादा, यानी कि बाप होगा, बाप का बाप यानी कि दादा की एकलौती पुत्री, की एकलौती भाभी, समझ रहे हो, उसकी एकलौती पुत्री है, यानी कि पिंकी अपने बारे में यदि प्रश्न पूछ रहे वो किसका चित्र देख रही थी, तो सिंपल बात है खुद का चित्र वो देखने लगी थी, स्वयं का चित्र देख रही थी, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर ले, लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इसकी लास्ट टाइप पर जाके चैप्टर को खत्म। डायरेक्शन में सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं भाई, ये आगे एक तरफ यानी कि इशारा करने की तरफ देखते हैं। देखो क्वेश्चन, किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करता है और कहता है उसका भाई, देखो हमने बात करी थी जहां पर मैं और मेरा शब्द आ जाए वहां से स्टार्ट कर देना। उसने कहा कि उसका भाई मेरी पत्नी, यानी कि मोहन है भाई, यहाँ पर मोहन कहते जिक्र है, मोहन कहता है उसका भाई मेरी पत्नी, मोहन की पत्नी है भाई, पत्नी के पिता का, पत्नी का पिता है, मोहन की पत्नी के पिता का नाती है, नाती का मतलब समझ रहे, पिता का नाती कहीं ना कहीं इसका पुत्र, इसकी पत्नी का जो पुत्र है वो तब इसके पत्नी के पिता का नाती होगा ना भाई, इस पत्नी का कोई पुत्र होगा तभी तो इसके पिता का नाती होगा वो। अब वो कहे यहां तक बना दिया उसका भाई, यानी कि वो कहे एक व्यक्ति को संकेत करते, मोहन ने कहा कि उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है, यानी कि उसका भाई, यानी कि इसका कोई भाई है। आप देखो किस तरीके मैं डिफाइन करूं, उसका भाई, ये दोनों तो भाई भाई हो गए। अब उसने कही वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, मोहन का क्या लग गया भाई, पिता लग गया, भाई लग गया, पुत्र लग गया, ज्ञात नहीं कर सकते, पुत्र लग गया भाई, ठीक है भाई। भाई यहां तक थे क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन के। अब बात कर लेते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपके बैंकिंग वगैरह में भी दे दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बस। ऊपर देखो नेक्स्ट टाइप जो है, एक क्वेश्चन और दिया जाए आप लोगों से, जैसे ए बी का अर्थ है, ए जमा बी का अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन देगा, ए जमा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई। आगे वो बोलता है ए भाग बी का अर्थ है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई,
ए गुणा बी का अर्थ है ए गुणा बी बराबर है ए बी की बहन है, ए बी की बहन। उसके बाद बारी आती है, यहां तक लिख देगा क्वेश्चन है, वो कहेगा अब बताइए किसका अर्थ एम पी के चाचा से है। अब ऑप्शन देता आप लोगों के सामने, पहला ऑप्शन है भाई एम भाग एन इंटू पी, दूसरा ऑप्शन आपने दे दिया एन इंटू पी भाग एम, और तीसरा ऑप्शन दे दिया एम जमा एस भाग आर भाग पी, और चौथा ऑप्शन दे दिया एम जमा के भाग टी गुणा टी। भाई ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, पेपर में आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा है। वो एसएससी का एग्जाम ले लो, कोई भी दिल्ली पुलिस का ले लो, यहाँ तक कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस का सी सेट जो बोलते हैं उसमें भी इस तरह क्वेश्चन पूछ ले। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा तो बताइए कौन से का अर्थ एम पी के चाचा से है, एम पी का चाचा, ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने। अब किसका अर्थ एम पी के चाचा से है। देखो इसमें सबसे प्लस बात ये है कि आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखना है, अब यहाँ ए बी दे दिया, पूछ एमपी में रखा है, इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। इसमें एक बात समझ में आनी चाहिए, अब जो पहले वाला शब्द है जैसे ए जमा बी का अर्थ है पहले वाला जो ए है वो बी का भाई है, यानी कि जो पहले वाला है वो उसी का रिलेशन दिखा रहा है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। समझ रहे हो बात नहीं? ए गुणा बी का अर्थ है पहले वाले यानी कि ए बी की बहन है। समझ रहे हो भाई? यो ए बी का मैटर नहीं है, इसमें पहले और दूसरे वाले का मैटर ले लो। इस तरह के क्वेश्चन में तकरीबन हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है वो मैं आपको बता दूं। अब भाई कोई भी एक ऑप्शन उठा लेना, कोशिश करना थर्ड मेथड और सेकंड मेथड उठाने की, क्योंकि चांस हो है अब पहला ऑप्शन दे दे, क्योंकि इसमें मजबूरी है, मजबूरी की है। अब हमने सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, मजबूरी है सारे ऑप्शन करके देखने हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए पहले तो आप खुद देखो कौन सा हो सकता है इसमें। अब देखो एम पी के चाचा ने लिखी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं। अब हमने बात करनी थी अब कौन सा ऑप्शन जो है वो एम पी के चाचा से। अब इसमें एयर भी ऊपर दे रखा है, नीचे एम एन दे रखा है, इन चीजों तो कोई फर्क नहीं होना है। मेन मुद्दा ये हो बीच का जो साइन है उनका रिलेशन क्या है। जैसे ए जमा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि जमा का अर्थ है जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का भाई है। भाग का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि पहले वाला जो है दूसरे वाले का पिता है। और गुणा का अर्थ है पहले वाला जो है दूसरे वाले की बहन है। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया पहला ऑप्शन जो है एम भाग एन। एम भाग एन का अर्थ है भाग का निशान ये है, यानी कि एम एन का पिता है, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। एम एन का पिता है तो एन नीचे, एन गुणा पी। एन गुणा पी का मतलब है पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, एन पी की बहन है। निकालना क्या था, एम पी का चाचा है। एम पी का चाचा तो नहीं होगा ना भाई, ये तो बाप हो गया एम तो। क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन ले लो। दूसरा ऑप्शन ये है एन इंटू पी। एन इंटू पी का मतलब है यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, एन पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, पी बहन होगी। आगे बात करी पी भाग एम। पी भाग एम का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, पहले वाला यानी कि पी जो है एम का पिता है, यो एम हो गया। निकालना क्या था, एम पी का चाचा। लगता है एम पी का चाचा है नहीं भाई। अब देखो ये वाला ऑप्शन,
इस ऑप्शन में बात करते हैं m जमा के। m जमा के का मतलब है m जमा के, ये वाला m के का भाई है, m के का भाई है, के भाग टी, के भाग टी यानी कि भाग यानी कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, पहले वाला के पिता है किसका, टी का। और भाई टी गुणा पी का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले की बहन है, टी बहन है, टी बहन है किसकी भाई, पी। अब देखो एम पी का चाचा, एम में पी का चाचा हो सकता है भाई, दोनों भाई भाई, ये उसका बेटा है तो ऑटोमेटिकली ये इसका चाचा हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर में देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाता है। देखो क्वेश्चन साथ साथ में लिखो भाई, आपके सारे के सारे क्वेश्चन लिखेंगे और फिर हम बात करेंगे अब भाई किस तरह के क्वेश्चन वो देता है, किस तरह है। कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, वो हमने देख रहा है। देखिए क्वेश्चन है ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए जमा बी का अर्थ है ए पुत्री है बी की। ए जमा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ठीक है भाई, ए घटा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए घटा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। अब ऑप्शन दे दिया आप लोगों के सामने। अब भाई एस क्या की यानी कि क्वेश्चन दे दिया पी गुणा क्या, क्वेश्चन है पी गुणा क्या घटा एक्स घटा एस घटा एस, पी गुणा क्या घटा एस, ये दे दिया भाई। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया कौन सा कथन सही है। पहला देखो, पहला कथन है एस क्या की, एस क्या की पत्नी है। दूसरा ऑप्शन है एस पी का पिता है, एस पी का पिता। तीसरा ऑप्शन है पी क्या की पुत्री है, पुत्री। और चौथा ऑप्शन है क्या पी का पिता है, क्या पी का पिता। दूसरा अब देखो सुनो भाई, अब इसने एक बार सोल्व करते हैं, पहले वाला इसने सोल्व करते हैं हम। देखो पी गुणा क्या का अर्थ, पी गुणा क्या ये है, पी गुणा यानी कि पहले वाला दूसरे वाले का, ए जो है बी का बेटा है यानी कि पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है। पी गुणा क्या का अर्थ है पी किसका बेटा है, क्या का बेटा है यानी कि क्या ऊपर है। क्या घटा इसका अर्थ है क्या घटा दे, ये वाला पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है, क्या घटा एस का मतलब है क्या जो है एस की पत्नी है, यानी कि एस पत्नी है, इसका पति है। क्लियर है भाई, याद तक इससे बात क्लियर हो रही है कोई? सुनो भाई, इससे कोई बात क्लियर, एस क्या होगी पत्नी, एस क्या होगी पत्नी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, एस पी का पिता भाई, एस पी का पिता भाई बन सकता है भी भाई, सिंपल सी बात है, ये वाला आपका ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं। ये ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट भाई। इसका मतलब पता है क्या है, अब भाई आप लोगों ने अभ्यास करना है। 3 प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के है सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी का बाप है क्या पिता है, बी सी की पुत्री है, ये हमने देखना है। पहली स्टेज में तो हमने देखना है रिलेशन कैसे है भाई, हमारी पीढ़ी देखनी है। देखिए मैं फिर कहूँ, इसका एक ब्रीफ देख ले तो ब्रीफ क्या है, पहली तो हमने ये देखनी है हमारी पीढ़ी में आते कौन है, मैं, मेरा भाई, बहन, जीजा, साला, साड़ी, ये हमारी पीढ़ी में जितना हम हैंड सेक कर। ऊपर वाली पीढ़ी माँ बाप की, चाचा चाची की, ताऊ ताई की, बुआ फूफा की, मामा मम्मी की। उस ऊपर वाली दादा दादी, नाना नानी।
और उससे भी ऊपर कोई पूछ ले तो परदादा परदादी, पढ़ना ना पढ़ना नहीं। और हमसे नीचे कौन सी आती है? हमारे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, और उससे नीचे पोता पोती, देवता देवती, नाती नातिन, उससे नीचे पड़ोता पड़ोती जो है। दूसरा हमने सीखा तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, उसमें एक सिर्फ एक बात दिमाग में रख लेना, अब भाई मैं जहां से आ जाए, मैं वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, मैं, मेरा, मेरी। तीसरी टाइप हमने सीखी थी ए बी की पुतरे जमा बी का अर्थ घटा बी का अर्थ ये वाला। क्लियर है ये बात है? और यदि एक लाइन और जरूर मैं कहूंगा, अब जब भी ब्लड रेशर का क्वेश्चन हो तो लास्ट की लाइन उसको ध्यान में दे लेना, वो कहेगा ए बी का क्या लगा, यानी कि ये भी फर्क है, बी ए का क्या लगा और ए बी का क्या लगा, भाई इन दोनों में फर्क है। क्लियर है भाई ये बात सारी सर? अब अभ्यास लोग आपने करना है, और जो प्रॉब्लम हो वो आप लोगों ने कमेंट में डाल देनी है। ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है, बाकी आप अभ्यास करिए, जो प्रॉब्लम हो वो बताते रहिए। चलिए धन्यवाद।